वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। 24 जनवरी बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई का जन्मदिन। बताइए तो दोस्तों, शादीशुदा ना होते हुए भी किस हीरोइन से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवा लिया था सुभाष घई ने, और किस फेमस एक्टर ने जड़ दिया था सुभाष घई को करारा थप्पड़, और साथ ही किस फिल्म के लीड रोल के लिए 3000 लड़कियों को किया रिजेक्ट, और यही नहीं, किस खान से घई का हो गया था पंगा। ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों को जानते हैं। हुआ यूं कि फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का प्यार परवान चढ़ रहा था। उनके अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, और तो और माधुरी दीक्षित उस वक्त टॉप पर थी और उनका स्टारडम चरम सीमा पर था। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अफेयर की खबरें ज्यों ज्यों बढ़ रही थी, त्यों त्यों सुभाष घई टेंशन में आ गए थे। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया माधुरी से। फिल्म रिलीज से पहले शादी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि नो प्रेगनेंसी क्लॉज पर भी साइन करवा डाला, क्योंकि उन्हें डर था अगर दोनों ने शादी कर ली तो फिल्म बीच में अटक जाएगी और फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सुभाष घई ने शादीशुदा न होते हुए भी माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज पर साइन करवा लिया था, क्योंकि फिल्म में तो माधुरी जैकी श्रॉफ के साथ थी और फिल्म बुरी तरह पिटने का डर सता रहा था सुभाष घई को। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले ही बॉम्बे बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त गिरफ्तार हो गए और उसके बाद माधुरी संजय का रिश्ता खत्म हो चुका था। अब आते हैं दोस्तों, सुभाष घई को चांटा किस एक्टर ने और किस हीरोइन की वजह से मारा। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र विनम्र से दिखने वाले लेकिन थे काफी गुस्सैल। अब बात हो हेमा मालिनी की तो धर्मेंद्र को तो गुस्सा आना लाजमी था। फिल्म क्रोधी की शूटिंग चल रही थी। अब फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे हेमा मालिनी स्विम सूट पहने। हेमा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन सुभाष घई हेमा को बार बार मनाने लगे तो हेमा मालिनी ने स्विम सूट पहन लिया। अब इस बात का पता जब धर्मेंद्र को पड़ा तो धर्मेंद्र हो गए आग बबूला। शूटिंग चलते वक्त ही गुस्से में धर्मेंद्र ने सुभाष घई को जड़ दिया चांटा। फिल्म के डायरेक्टर को ही पड़ गया थप्पड़, और वो भी फिल्म के हीरो से। फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी का स्विम सूट बन गया थप्पड़ की वजह, और इस बात को कपिल शर्मा शो में खुलासा किया था खुद हेमा मालिनी ने। शूटिंग के दौरान ऐसा देख वहां मौजूद सेट के लोगों ने धर्मेंद्र का गुस्सा शांत कराया। अब दोस्तों, 1989 में रिलीज मैंने प्यार किया तो आपने देखी होगी। सलमान खान और भाग्यश्री। इस फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तो सुभाष घई फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से मिलने पहुंचे। दोनों दोस्त थे। सेट पर सुभाष घई की नजर नए हीरो सलमान खान पर पड़ी। काफी नाखुश नजर आ रहे थे। ये छोटा सा दुबला पतला लड़का हीरो कैसे बन सकता है। जैसे ही घई ने मुंह खोला, ऊंची आवाज पहुंच गई सलमान खान के कानों तक। सलमान को बुरा लग गया। अब ठहरे न्यू कमर, कैसे कुछ कह पाएंगे। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सुपर डुपर हो गई मैंने प्यार किया, और सलमान खान की किस्मत चमक गई। इसके कुछ दिनों बाद सुभाष घई के घर पर पार्टी थी। सलमान खान भी पहुंच गए पार्टी में। अब अचानक ही पार्टी में सुभाष घई और सलमान खान के बीच बहस छिड़ गई। किस बात पर यह बहस छिड़ी किसी को पता नहीं। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि सलमान ने सुभाष घई को मार दिया थप्पड़। बेचारे सुभाष घई थप्पड़ खाने के शिकार हो गए। अब इस बात का खुलासा भी 2002 को हुआ। उस दौरान सलमान और ऐश्वर्या के प्यार के चर्चे और साथ ही ऐश्वर्या पर हाथ उठाने का मामला काफी तूल पकड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सिर्फ खुद को चोट पहुंचाता हूं, कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैंने सुभाष घई को मारा था। उन्होंने मुझे चम्मच से मारा था। ऐसा मारने लगे कि लगभग मेरे चेहरे पर प्लेट तोड़ दी थी। मेरा गला पकड़ लिया था। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी हाथ उठा दिया, लेकिन अगले दिन मैंने माफी भी मांग ली थी। अब इस वाकये पर सुभाष घई ने भी एक इंटरव्यू दिया था। अगले दिन सलमान खान ने मुझसे माफी मांगी। एक बच्चे की तरह सामने खड़े थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, कल रात तुम्हें क्या हो गया था। उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ऐसे करने को कहा है। सुभाष घई ने कहा, क्या मतलब, तुम्हें माफी नहीं मांगनी। सलमान ने कहा, मुझे माफी मांगनी है। इस तरह दोनों का झगड़ा सुलझ गया। अब आते हैं उस किस्से पर दोस्तों, जहां बिग बी अमिताभ बच्चन से सुभाष घई के बीच हो गया कोल्ड वार। 1987 सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ बना रहे थे एक फिल्म देवा। अमिताभ शूटिंग से पहले हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पढ़कर डायलॉग याद कर लेते थे। एक दिन मेकअप रूम में अमिताभ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ खटका तो वो सुभाष घई से इस मसले पर बात करना चाहते थे। असिस्टेंट से कहा, सुभाष घई को बुला कर लाएं। अब सुभाष घई ठहरे सुभाष घई। उन्होंने भी कह दिया, अगर कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो उनसे कहो कि मेरे ऑफिस में आकर कहें। सुनकर अमिताभ हो गए नाराज। पूरा सामान पैक कर शूटिंग छोड़कर चले गए। सुभाष घई भी मनाने नहीं गए, लेकिन 7 दिनों तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन दोबारा शूटिंग पर नहीं लौटे तो घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया अब अमिताभ के साथ फिल्म देवा नहीं कर रहे। और दोस्तों, पता है आपको, फिल्म देवा घई ने दोबारा बनाई ही नहीं।
अब चलते हैं परदेस फिल्म की तरफ। इस फिल्म में कोई नया चेहरा ढूंढ रहे थे सुभाष घई। इसके लिए 3000 लड़कियों का ऑडिशन किया, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई। इस दौरान वो एक प्रोग्राम में पहुंचे। महिमा चौधरी उस वक्त म्यूजिक चैनल की वीजे हुआ करती थी और उस प्रोग्राम में भी गई हुई थी। सुभाष घई ने महिमा चौधरी को देखते ही परदेस में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेने का फैसला कर लिया। और ऐसे ही कई रोचक किस्से मशहूर हैं सुभाष घई को लेकर। सुभाष घई कुछ फिल्में: 1976 कालीचरण, 1978 विश्वनाथ, 1980 कर्ज, 1983 हीरो, 1982 विधाता, 1985 मेरी जंग, कर्मा 1986, इधर 1989 राम लखन, 1991 सौदागर, 1993 खलनायक, 1997 परदेस, 1999 ताल जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी सुभाष घई ने। दोस्तों, आपको सुभाष घई की कौन सी फिल्म पसंद है? और ये भी बताइएगा, ये जो रोचक किस्से आप सुन रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कॉमेंट भी कीजिए।